हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों के बाद ये वीकली पॉडकास्ट की वीडियो बन रही है। मेरे साथ ये मार्केट में क्या क्या हुआ है मैं बता नहीं सकता हूँ भाई। आपको बताता हूँ, आप लोग भी रिलेट कर पाओ तो कर लेना भाई। 2 वीक से मेरे साथ हो क्या रहा है कि मार्केट में बायस जो होता है आइडेंटिफाई किया जाता है कि आज के दिन मार्केट में पर्टिकुलर डे के दिन क्या होने वाली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि इस दिन का बायस मेरा बाइंग साइड का है, मैंने कहीं यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, ठीक है। ट्रेड प्लेस कर दिया, एसएल लगा दिया, टीपी लगा दिया। अब ये क्या कर रही है, मेरा एसएल उड़ा रही है और देन ये राइट डायरेक्शन मूवमेंट दे रही है। लेवल सही, मोमेंटम सही, लेकिन एसएल मेरा उड़ा कर लेके जा रही है। और कोई यहाँ पे ज्ञान मत देना भाई कमेंट सेक्शन में कि थोड़ा सा भाई लिक्विडिटी देख लो। मैंने लिक्विडिटी वगैरह सब देखता हूँ भाई, ठीक है। लेवल बनती है तो वही आप हो, वहाँ पे हो। लिक्विडिटी हर जगह है, लेकिन आप ट्रेड कहाँ करते हो ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई ज्ञान मत देना। लेकिन हाँ, मेरे साथ बहुत खराब हो रहा था यार। 2 वीक से एकदम बैक टू बैक मेरा एसएल हंड कर कर ऊपर। मेरे कुछ भाई ट्रेडर दोस्त भी बोल रहे थे कि भाई क्या किस्मत लेके पैदा हुआ है भाई। सोचो, सोचो, ऐसा दिन हो गया था। खैर, अब ये वीकली पॉडकास्ट की वीडियो बन रही है कि कल से मार्केट में क्या होने वाली है। आज संडे है, आज संडे की वीडियो अपलोड हो जाएगी तुरंत 1 घंटा में एडिट होकर। तो क्या होने वाली है क्या नहीं होने वाली है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगले वीक तक आपको मालूम चल जाएगा कि क्या होगी मार्केट में क्या नहीं होगी, ठीक है। देखो, पहले उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये वीक कैसा गया है। ये वीक खास मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। ये क्योंकि ये वीक में एसएल जाने की वजह से मैंने ज़्यादातर ट्रेड लाइव सेशन में नहीं दिया हूँ। 1-2 ट्रेड ही लाइव सेशन में दिया हूँ, जैसे कि ये 150 पिप का मोमेंटम और एक ये वाला, बस 2 ही ट्रेड दिया हूँ। बाकी ये सब जो ट्रेड दिख रही है ये भाई खुद का लिया हुआ है, तो समझ सकते हो, ठीक है। बस 2 ही ट्रेड दिया गया है। एक 100 पिप है और ये भी एक 120 पिप है आसपास, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कि मार्केट में क्या होने वाली है, ठीक है। देखो, वीकली टाइम फ्रेम का लेवल बताने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा, डीपली एनालिसिस करना होगा कि मार्केट में डोमिनेट किस चीज़ का हो रही है। तब हम लोग कोई लेवल बना सकते हैं और वो लेवल बताएंगे। आप लोगों को कंफर्टेबल लगे तो वो कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये सब को करते हैं हाइड और देखते हैं कि डोमिनेशन किसका है। मार्केट में क्लियरली देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्विंग लगाते हुए मार्केट जा रही थी, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर डे के दिन क्या की मार्केट कि एक इनगल्फिंग कैंडल बनाई। वीकली टाइम फ्रेम का इनगल्फिंग है मतलब पावरफुल इनगल्फिंग है, सेलर लोग डोमिनेट कर रहे हैं। ये फेयर वैल्यू गैप या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्ट यहाँ तक मार्केट को आनी चाहिए थी, लेकिन क्या करती है, रिवर्स कर कर इसको फेल कर देती है। मतलब वीकली टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है कि सेलर कमजोर हैं, जबकि इतना बढ़िया कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद भी सेलर कमजोर हैं। सेलर लोग डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में। अब आ जाओ डेली टाइम फ्रेम में कि डेली टाइम फ्रेम क्या कह रही है। डेली टाइम फ्रेम में आओगे तो कुछ यूं स्विंग लगाते हुए मार्केट जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे पर्टिकुलर डे के दिन यहाँ पे सेलर लोग को ब्रेक करती है और अगेन मोमेंटम लगाती है अप साइड। मतलब डेली टाइम फ्रेम भी हमें यही बता रही है कि सेलर लोग को ये ज़्यादातर पकड़ रही है। गोल्ड भी लाइक भैया अभी रुक जा, अभी मैं सेलिंग नहीं हूँगा, अभी बाइंग में जाऊँगा। अब यहाँ पे देखो, इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद भी मार्केट क्या करती है, ये सब चीज को तोड़ती है और एक और न्यू स्विंग लगाती है। अब यहाँ जो पर्टिकुलर डे के दिन स्विंग लगाई है, ये चीज यहाँ पे ध्यान से समझो। यहाँ पे जो स्विंग लगाई है मार्केट, ये स्विंग के बाद एक रिट्रेसमेंट बाकी है। वन गो में ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम में सेलर लोग को ट्रैप कर रही है, डेली टाइम फ्रेम में एक रिट्रेसमेंट बाकी है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं कि क्या करनी है क्या नहीं करनी है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आओगे और देखने को आपको क्या मिलेगा कि 1 आवर में जब मार्केट यहाँ से चल रही थी, यहाँ से बताते हैं और भी मजा आएगा। जितना दूर का
चीज़ देखोगे और मज़ा आता है, ठीक है, और समझने को भी मिलता है कि क्या करनी है। ये चीज़ देखो, यहाँ पे मार्केट जब चोच देती है ऊपर, तो ये काइंड ऑफ रिट्रेस कर कर ऊपर जाती है, फिर से यहाँ पे, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर, फिर रिट्रेसमेंट। हर एक, ये चीज़ कह सकते हो कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जा रही है, हर एक के बाद, हर एक के बाद रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मार्केट क्या करती है कि एक थोड़ा सा एम पैटर्न बनाती है और ब्रेक करती है, मतलब सेलर, सेलर एक्टिव हुए। लेकिन क्या करती है मार्केट कि वन गो में ये सभी लोग को ट्रैप कर कर ऊपर भागती है। 1 आवर में क्या देखने को मिल रहा है कि सेलर लोग को ट्रैप किया जा रहा है, सेलर लोग बहुत ज्यादा हावी हैं, सॉरी बायर लोग ज्यादा हावी हैं। अब यहां पे देखो क्या होता है, जब मार्केट ये स्विंग को तोड़ती है तो क्या कर रही है मार्केट, टेस्ट कर रही है, या फिर कहीं ना कहीं इन लोगों को ब्रेकआउट दे रही है और ऊपर भाग रही है। समझ में आ रहा? 1 आवर के हिसाब से ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं बन रही थी, ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट होती है, ऊपर भगती है, फिर से कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेशन तोड़ती है, फिर ऊपर भगती है। मतलब 1 आवर में सेलर लोग ज्यादा ट्रैप हो रहे हैं। तो अब क्या किया जा सकता है, 1 आवर में कहीं ना कहीं एक चीज ये देख सकते हो मार्केट में कि यहाँ पे थोड़ा सा एम पैटर्न बनाने की कोशिश किया गया, फिर से सेलर ट्रैप हुए, फिर से ऊपर भाग गई। तो ये रेजिस्टेंस अभी तक पेंडिंग है, या तो मार्केट यहाँ पे आ जाए और एक रेजिस्टेंस में, ये रेजिस्टेंस के नीचे ब्रेक कर कर ऊपर भागे तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं। नहीं तो अभी देखो क्या हो रही है मार्केट में 1 आवर में कि ये रेजिस्टेंस को अभी ब्रेक की है, ये वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर कर टेस्ट कर चुकी है, ठीक है, टेस्ट की है। मतलब यहाँ कहीं स्ट्रक्चर की ब्रेकिंग चाहिए, स्ट्रक्चर ब्रेकिंग होने के बाद कहीं एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन चाहिए, और ट्रेंड लाइन टूटने के बाद ऊपर भागनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग आ जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि 15 मिनट में क्या किया जा सकता है। हमें मालूम चल गई कि हम लोगों को सेलर को ट्रैप करनी है, बस इतना ही मालूम करना रहता है। फिर आपका ट्रेड थोड़ा सा विन रेट बढ़ा सकते हो। अभी के दिन देख सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि यहाँ पे कुछ एम पैटर्न टाइप की ब्रेकआउट दी थी, उसको ये फेल की है। अब यहाँ पे मार्केट खड़ी है, एक ट्रेंड लाइन ये रही जहाँ से मार्केट एक बार रिटेस्ट कर कर या फिर ऊपर ब्रेकआउट करती है तो हम लोग यहाँ पे रिटेस्ट पर बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देख सकते हो कि जब इसके ब्रेकआउट मिले तो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले लिया जा सकता है, ठीक है। तो इतना सब कुछ मिल रही है। तो अब हम लेवल बता देते हैं कि क्या करनी है क्या नहीं करनी, एग्जैक्ट लेवल जो कि क्वांटम बाइंग जोन और क्वांटम जोन होती है, जो कि मेरा लेवल है। अगर अच्छा लगे तो कॉपी करना, अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं एक जरिया बता दिया कि मार्केट में सेलर लोग को ट्रैप करनी है, या तो इसको ब्रेक करे मार्केट और इसके रिटेस्ट पर आप ट्रेड लो, या तो कहीं आप एक रेजिस्टेंस बनने का वेट करो, जैसे कि ये रेजिस्टेंस बन रही है, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होती है तो रिटेस्ट पर देख सकते हो। नहीं तो ये रेजिस्टेंस बनने के बाद सबसे बढ़िया रहेगी कि एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक करे, फिर नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर कहीं आप नीचे से ट्रेड लो, और बढ़िया रहेगी, ठीक है। क्योंकि एक साइकोलॉजी लेवल कमिंग सून इसके ऊपर ही है जो कि 5000 है, तो ये भी देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको करनी क्या है, सिंपल, बायस आपका बाइंग साइड का है, बाइंग साइड का है। आप जैसे भी ट्रेड करते हो मतलब नहीं है, आप सिंपल वे में समझो कि आपको सेलर को ट्रैप करना है। सेलर जहां ट्रैप हो रहे हैं वहां से आपको ट्रेड लेनी जरूरी है। आप ट्रेंड लाइन के बेस पर अगर ट्रेड लेते हो तो सेलर जहां ट्रैप हो रहे हैं तो वहां से आप ट्रेड लो। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर ट्रेड लेते हो तो जब रेजिस्टेंस बन जाए और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट हो जाए तो रीटेस्ट पर ट्रेड लो। आप सपोर्ट से बाई करो, ये चीज हो जाती है बायस, इसी चीज को कहा जाता है, ठीक है। आपका बायस मिल गया। अब मैं अपना लेवल बता देता हूँ कि मैं कहाँ से बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने भाई एनालिसिस किया मार्केट में
क्या हो रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ यूं स्विंग बनाते हुए जा रही थी और ये यहाँ पे चोच देती है, चोच देने के बाद ये एक स्विंग लगाती है और फिर से अगेन ये चोच दे देती है। तो इतना सारा चोच मिल गई है अप साइड की ओर, तो 2 ही लेवल निकल रही है मेरे ख्याल से। अभी तक मेरे को कोई लेवल नहीं निकल रही है जहाँ से मैं बाइंग या फिर सेलिंग करा सकूँ, ठीक है। तो एक लेवल ये निकल रही है और ये लेवल तब वैलिड है जब इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी, तब ये लेवल वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ से हम टेस्ट कर कर ऊपर जाने के लिए फिर से मैं प्रयास करूँगा कुछ 5000। मैं फिर से बता दूं कि मैं लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन ही ट्रेड करता हूं, तो मार्केट में ये लेवल को मैं ज़्यादातर इग्नोर ही करूंगा। ये लेवल पर मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूं, और फिर नहीं तो ये लेवल नीचे भाई बाइंग का ही लेवल है। क्योंकि बायस अगर बाइंग साइड का हो गया तो आप सब जगह ट्राई करो बाइंग ही करने के लिए, सेलिंग करने के लिए ट्राई मत करो। क्योंकि एनालिसिस में आपको देखा है कि सेलर लोग ट्रैप हो रहा है, तो कहीं से सेलर लोग को ट्रैप ही करेगी। अगर ये लेवल तोड़ देती है तो ये लेवल से उठ जाएगी, अगर ये लेवल भी तोड़ देती है तो ये लेवल से उठ जाएगी। करनी बाइंग है, ये सबको मालूम चल गई, बायस इज बाइंग, ठीक है। तो 2 ही लेवल है, आप लोग मार्क कर सकते हो, इधर देख सकते हो कुछ 4987 के आसपास लेवल है और एक लेवल 4963 के आसपास है। बस सिंपल यही लेवल है मेरा, ये लेवल पर ही मैं बाइंग करने का ट्राई करूंगा। बाकी एनालिसिस कैसी लगी बता देना गोल्ड के लिए। गोल्ड और सिल्वर, भाई मैं क्या बताऊं, सिल्वर में भी आप केवल और केवल बाइंग ही करो, सेलिंग करने का मत बोलना भाई, ठीक है। सेलिंग कर ही ना ही मत, सेलिंग करते हो तो दिक्कत है। ये मत सोचो कि ऑल टाइम हाई पे है तो आप अथी करोगे, ठीक है। ये बाइंग एरिया है सिल्वर का, अगर इधर कहीं बाइंग मिलती है तो उठा लेना, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में चोच वगैरह देखकर। बाकी ठीक है भाई, यही मेरा एनालिसिस थी। कैसी लगी वीडियो बता सकते हो। बाय बाय, लव यू ऑल।